नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रोबेबिलिटी का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये एक पजल भी आप इसको कह सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि सेटिंग क्या है। आप एक बस स्टॉप पे खड़े हैं। ये आप हैं। आप एक बस स्टॉप पे खड़े हैं। इस बस स्टॉप से तीन बसेस गुजरती हैं, ए, बी और सी। बस ए की फ्रीक्वेंसी है एवरी 2 आवर्स, बी की 4 एंड सी की एवरी 6 आवर्स। बट हमें इन बसेस का टाइम टेबल नहीं पता। इसका क्या मतलब हुआ? हमें ये नहीं पता कि बस ए कितने बजे आएगी, बस बी कितने बजे आएगी, बस सी कितने बजे आएगी। मतलब वो दिन में कितने कितने बजे आती है, ये हमें नहीं पता है। हमें बस इतना पता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। अब इस इंफॉर्मेशन के साथ आपको ये कैलकुलेट करना है कि अगर आप बस स्टॉप पे खड़े हैं तो बस ए सबसे पहले आएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, बस बी सबसे पहले आएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, और बस सी सबसे पहले आएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मान लेते हैं कि आप बस स्टॉप पे पहुंच के और 2 घंटे के लिए वहां पे खड़े हो जाते हो। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आपको बस ए मिलेगी। अब चूंकि बस ए हर 2 घंटे पे आती है और आप बस स्टॉप पे 2 घंटे के लिए खड़े हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। अब बस बी की फ्रीक्वेंसी एवरी 4 आवर्स है, आप 2 घंटे के लिए खड़े हैं, तो बस बी के मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। सिमिलरली बस सी के मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। कैलकुलेशन बड़ा सिंपल है। सी के लिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 6 घंटे है और आप 2 घंटे के लिए खड़े हैं, सो 1/3 इस तरह से ये कैलकुलेट हो। ठीक है जी। अच्छा, अब चलिए, अब हम कुछ केसेस को देखते हैं। केसेस क्या है? आप बस स्टॉप पे खड़े हैं, 2 घंटे के लिए खड़े हैं। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बस ए भी उस 2 घंटे में आएगी, बस बी भी 2 घंटे में आएगी और बस सी भी 2 घंटे में आएगी। ये हो सकता है कि उस 2 घंटे में तीनों बसेस आ जाती है। दूसरा कंडीशन क्या हो, ये केस 1 हो गया। केस 2 क्या हो सकता है कि बस ए आएगी, बस बी आएगी, पर सी नहीं आएगी। थर्ड केस क्या हो सकता है कि ए आएगी, सी आएगी, पर बी आपको नहीं मिलेगी। एंड द फोर्थ कंडीशन इज कि सिर्फ बस ए मिलेगी आपको। तो ये चार कंडीशंस हो सकते हैं अगर आप 2 घंटे के लिए बस स्टॉप पे खड़े हैं तो चलिए अब इन तीनों केस, चारों केसेस का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। हमें हर एक बस की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी आने की हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखी है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि तीनों बसेस मिलेंगी? ऑब्वियसली दिस इंटू दिस इंटू दिस, मतलब 1/6। तो यहाँ लिख लेता हूँ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि बस ए और बी मिलेगी पर सी नहीं मिलेगी? तो ये होगा 1 इंटू 1/2 पी सी। सी के आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, मतलब नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। तो ये हो गया 1/3। ए और सी मिलेगी पर आपको बी नहीं मिलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1 इंटू बी के आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है, इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1/6। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए मिलेगी पर बी और सी आपको नहीं मिलेंगे? तो ए के आने की प्रोबेबिलिटी है 1, बी के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी है हाफ, सी के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी है 2/3, सो 1/3। ठीक है, बहुत बढ़िया। हमने प्रोबेबिलिटीज निकाल ली। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि बस ए आएगी गिवन ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा है। ठीक है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बस ए गिवन कि बस ए बी और सी तीनों आती है? अब चूंकि हमें टाइम टेबल नहीं पता, तो और केस 1 है कि तीनों बसेस उस 2 घंटे में आ रही हैं, पर टाइम टेबल चूंकि हमें नहीं पता है, तो इस बस के आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, इसके आने की 1/3 है, और सी के आने की भी 1/3 है। इस केस में ए और बी आ रही है, दो बसेस आ रही हैं, तो एक बस के आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, सी के आने की प्रोबेबिलिटी है 0, पहले आने की। सॉरी, मैं ये कहना भूल गया था, बस ए के पहले आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, सो 1/3। बी के पहले आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/3। कोई भी पहले आ सकती है, हमें टाइम टेबल तो पता नहीं है, तो इसलिए हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि कोई भी बस पहले आ सकती है। सिमिलरली अगर सिर्फ दो बसेस आ रही हैं, तो ए के पहले आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बी के पहले आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। सिमिलरली अगर ए और सी आ रही हैं, तो ए के पहले आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बी के पहले आने की बी नहीं आ रही है तो 0 हो गया, और यहाँ हो गया। सिर्फ एक ही बस आ रही है, तो एक ही पहले ए ही पहले आएगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है,
0 एंड 0। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ओवरऑल कि बस ए पहले आएगी, तो उसके लिए हम इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, इन प्रोबेबिलिटीज को, और ऐड कर देंगे। तो क्या होगा, 1/6 इंटू 1/3 प्लस 1/3 इंटू 1/2 प्लस 1/6 इंटू 1/2 प्लस 1/3 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/18 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/3। तो 36 डिनोमिनेटर ले लेते हैं, तो ये हो गया 2 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 12 इज इक्वल टू 9, 10, 11, 23/36। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि बस बी पहले आएगी, तो वही चीज हम करते हैं, 1/6 इंटू 1/3 प्लस 1/3 इंटू 1/2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो ये हो गया 1/6 इंटू 1/3 प्लस 1/3 इंटू 1/2 प्लस 1/6 इंटू 0 एंड 1/3 इंटू 0, तो ये 0। सो ये हो जाएगा 1/18 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4/18 इज इक्वल टू 2/9। बहुत बढ़िया। सो ए की प्रोबेबिलिटी पहले आने की निकल गई, बी के पहले आने की निकल गई। अब सी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी पहले आने की, तो वही काम हम अब सी के लिए रिपीट करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू 1/3 प्लस 1/6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/18 प्लस 1/12। डिनोमिनेटर ले लेते हैं 36, सो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5/36। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटीज हो गई। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।